हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एक डेरिवेशन है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज हम इसी को ड्राइव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसका चार्ज है E और इसका सेंटर है, सेंटर से लेके एटम तक का डिस्टेंस रेडियस होता है जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेंटर में है इस एटम का न्यूक्लियस जिसका चार्ज है हमारे पास ZE। अब ये एटम रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, तो एक वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, तो वो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका एक मास भी होगा, उस मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे M से। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेप होगा डेरिवेशन का वो होगा अप्लाइंग कूलम्स लॉ। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस अपॉन आर स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में इसको स्टडी ज़रूर किया होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस अपॉन रेडियस के। यहाँ पर ये जो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ये यहाँ पर एटम में हमारे पास एक चार्ज होगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे यहाँ पर पुट करते हैं, एंड जब भी हम इसका साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास आता है, और यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आएगा, कूलम कांस्टेंट, विच इज़ K। पुट करते हैं यहाँ पर टू चार्जेस ZE और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू है K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, कूलम्स कांस्टेंट अप्लाई किया। अब इस K की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल्स टू, और क्योंकि उसी टाइम एट्रैक्टिव फोर्स थी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हो रही थी, तो इस वजह से हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ZE को और E को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करी। इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसी टाइम पर हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई होगी, तो लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर R। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब इसे सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, mv स्क्वायर ओवर R इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करी। सेकेंड स्टेप में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करी। अब क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो ये R स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, R स्क्वायर अपॉन R, और ये mv है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। अब इसे सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग बोहर्स थ्योरी को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी क्या होती है, mvr इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। अब हम इस v स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये बोहर्स थ्योरी है, अब इसको हम v के लिए अरेंज करेंगे, v के लिए इसको अरेंज करेंगे, तो ये mr यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई mr। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर है, तो इसीलिए इस v पर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करते हैं,
तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, v के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इस पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई mr और स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इस v स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास r स्क्वायर ओवर r, ये r स्क्वायर ओवर r है तो ये कैंसिल भी होगा, यहाँ पर r स्क्वायर से नीचे वाला r कैंसिल हो जाएगा, यस तो यहाँ पर सिर्फ r बचेगा। अब यहाँ पर हम v स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इज इक्वल्स टू z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v स्क्वायर की जगह पे पूरी v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस फैक्टर को अलग से डिवाइड के लिए लिखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाय, इस पूरे फैक्टर को ऊपर ले जाते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, तो r इज इक्वल्स टू z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू ये पूरी टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग को लिखते हैं यहाँ पर, r इज इक्वल्स टू, ऊपर हमारे पास बच रहा है z e स्क्वायर पाई m r स्क्वायर ओवर, नीचे हमारे पास बच रहा है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पर r स्क्वायर हमें क्योंकि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है तो यहाँ पर r स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, r ओवर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, z e स्क्वायर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर r इज इक्वल्स टू, ये पूरा फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, z e स्क्वायर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब क्योंकि 1 ओवर r है तो इसको रेसिप्रोकल करना है, अब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो राइट साइड पर भी होगा, तो ये होल फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर z e स्क्वायर पाई m। तो ये हमारे पास ड्राइव हो गई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की क्या कहेंगे, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर z e स्क्वायर पाई m। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब ये सारे कांस्टेंट हैं, यहाँ पर n भी कांस्टेंट है, h एप्सिलॉन नॉट z e पाई m। तो जब इन सारे कांस्टेंट्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगी वैल्यू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स in above equation we get r is equals to a नॉट n स्क्वायर ओवर z। ये हमारे पास आएगी
ये हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जब हम इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डेरिवेशन कर रहे थे तो इसलिए हमने डायरेक्टली बता दिया कि सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का। अब यहाँ पर z हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो z हमेशा हमारे पास 1 होगा, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ हाइड्रोजन एटम में अप्लाई होगी। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम z यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर। ये हमारे पास है फाइनल इक्वेशन। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है कि z इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर हमारे पास a नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बोहर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। a नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, ये होती है। तो ये था बोहर्स कैरियम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करने का तरीका। ये डेरिवेशन हमने पूरी कर ली है। इस डेरिवेशन में हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स थे, 1 बाय 1 रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करी, देन हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करी, ये सेकेंड स्टेप था हमने। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और v की वैल्यू निकालने के लिए बोहर्स थ्योरी अप्लाई की। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करी। सेकंड स्टेप में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करी। थर्ड स्टेप हमारे पास था जिसमें हमने बोहर्स थ्योरी अप्लाई करी। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया कि जो बोहर्स थ्योरी के थ्रू हमने v की वैल्यू फाइंड करी थी, ये यहाँ पर v स्क्वायर हमने फाइंड करा था, वो हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हमने ड्राइव कर लिया। और सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया, विच इज़ r इज इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर ओवर z, जहाँ पर a नॉट हमारे पास बोहर्स कांस्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप गाइस आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन इस डेरिवेशन से रिलेटेड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।